झुके ब्राह्मणों के आगे, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, वह सेवा करना हमारा है। ये प्रताप ब्राह्मणों की ही है, शुभ से हमने पाया है। ये प्रताप ब्राह्मणों की ही है, शुभ से हमने पाया है। ये प्रताप ब्राह्मणों की ही है। ये प्रताप ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरे अपमाने, बोले पर सुधरे अपमाने। बहु भलुई तोड़ी लड़काई, बहु भलुई तोड़ी लड़काई, कब हुए सरस कीन गुसाई। अरे मुनिवर, कभी कभी सूचना संवाद हुई और खुद का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और मीठे बनने को देखो तो कोहनी में तेरा जाता है। अरे भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, और सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा दोषी हम ही सही, और हमने ही जहर नचोड़ा है। जो कुछ करना है करे नाथ, शिव धनुष हमने तोड़ा है। अरे बचपन में इतनी धनवी तोड़ी, और तुम कभी न रिश्ता इतने तुम, इसमें क्या लाल लगे जो स्वामी गरबाए इतने तुम। लक्ष्मण, तुझसे किसने याद कहा था बोलने के लिए? और क्या तुझे गुरु से याद हुआ या रामचंद्र है बोला? और तुम्हारे लक्ष्मण से भी जूतों के बीच अरे मुनिवर, इस बड़े स्वयंवर ने और अनुचित गाड़ी के डाली थी, उस समय अकेले वीरों की और मर्यादा मैंने पाली थी। सुन करके आपके कठोर वचन और मेरा वीरत्व डोला, इसीलिए मुनिनाथ ने फिर से बीच में बोला। और क्या कहा था तूने? कदम ही अरे समझ गए और चाही जो पानी को करना है, पानी को किसानी को कायगा नहीं रहे, रावण से भट्ट तो मखाने का चित्त को चाहते हैं, वो जो है कठोर तब हारी हरी कठिन पिना करता है। देखिए महाराज, भले ही आपके धनुष की मैना जो भी हो, मगर हमारे लिए तो धनवी और धनुष एक ही समान है। अरे पृथ्वीराज भाई ने तो और नया सरासन जा रहा था और उंगली लगाते ही टूट गया, निकला चंदक पुराना था। आपका धनुष ही घिसा पिटा और पुराना था महाराज। अच्छी बात, पूजो जाए प्रथम प्रजापति पुरोहित, अरे पार्वती पूजो के दिखाया को प्रसिद्ध है। धन्य 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 भयो धनिकट भयो सको, तेजनाथ प्रसिद्ध नाम प्रसिद्ध भयो, आज लोक में चले सको, रेलो लोक पाओ तो ढेर का का वो धन की समान है, धन सम है। अरे मुनिवर, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, और इसलिए मुझे ये कहना है कि ब्राह्मण का अभिषेक क्रोध नहीं जो महाराज ने तोड़ा है। अरे कहना है रथ पीतों का, और जब कहना जाता है रण में और अपराध क्षमा
कुमार को डरा रहे बलिहार, आप तो फूटों से इंडिया पर पर्वत उड़ा रहे हो। लक्ष्मण ब्राह्मण के वंश में कहो बोल कपूत भयो और जो मेरे आप जन पांडव दल हनो दूसरे दुर्वासा जी ने इंद्र के श्राप दिनो, तीसरे नारद जी ने ब्रह्मा श्राप दिनो है, चौथे अगस्त मुनि समुद्र को छाड़ कियो और पांचवें परशुराम पुण्य भी दल हनो। रे लखन तू ब्राह्मण को क्या जानेगा, ब्राह्मण के वंश को क्या ज्ञान है। अरे महाराज, मैं आपको भली भांति जानता हूँ, आप अपने मुख से और अपनी बड़ाई करने में बड़े ही परम सुजान हैं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए महाराज, यह धनुष पुराना मिथिला नगरी में और कईयों वर्षों से था पड़ा हुआ और मुगलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था इसका और उसने अपने सामने तुड़वा डाला। अब कहो कौन तुम होते हो जो करने आए हो कसर सारा, क्या मेरे धनुष के स्वापे में और तुम ब्राह्मण रोने आए हो या देख सवार की तुम यूं से रोने आए हो। लक्ष्मण रसिक प्रत्यंजो जागी लहराजी कंचलासी, अरे महान कष्ट कराल हार जागी है, जागी टंकोर फिरो में टंकोर कही और मेरे मंदिर के कोण में दबाकी है, जागी बकराल लड़की जितनी हो गए मारो जब होइले तो काला बाकी है, कसु के कसर का है तो तने चापड़ा को ताई के फांसी का कराती है। अरे मनोहर, आप बार बार कहते हैं कि हमारे स्पर्श ने खून की नदियां बहाई, मगर आप हमें क्या समझते हैं। अरे ऐसे पुराने तो अनेकों बार देखे और कमर के धार देखी बर्ची के खर देखे, बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े बलंकार देखे, मरने से नहीं डरते वो तलवार देखे, लेकिन आपकी धमकियों का और बड़ा हम पर असर क्या होगा, और डरेगा तो वही आपसे जिसे मरने का डर होगा। जब को खाने भगवान से ये बच्चा स्लिपर है, अरे 3 लाख 14 भर क्या कोई सका नहीं, छोड़े का दशरथ को महान वीर साथ हुआ का पुत्र होई के लिए 500 बोल गया वही निपट क्रोध हिम्मत मारी गई केवल समता कर बार बार मौत को बुला रही, छत्री को जो ही को करना नहीं होए क्या की घोर भाव संग भूल को निकपा। और महाराज जो बार बार फरसे दिखलाकर और छत्री कुमार को डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ ले आए हो, और वे सूर नहीं होते जो अपने मुख से बखान करें और वे कार्य सफल नहीं कर सकते जो बातों से भुगतान करें। अरे कमाल तो एक काल में सकाए हो बोलत का बात में कोई ना सुना रहे और अपने बीच में उस मंडल से बात का चला के जो छायो संसार है बड़ा के मुकाम से रोड और सहजों का और 3 लाख मेरे को बजा पंचा छुड़ा रहे सत्य दल का जय को त्रिपुरा निकलना कैसे तू बतावे अरे कैसे बता रहे। महाराज आप क्या समझते हो, क्रोध आपको आता है, अरे क्रोध हमें ही आता है, वो रूप हमारे प्रिय की है और विप्रों को नहीं सताते हैं, हर भक्त गौ और ब्राह्मण पर नहीं बंसी हाथ उठाते हैं। अरे मारे तो भारी पाप लगे और हारे तो मिले बुराई है, तो मनोवर किस तरह हम आपसे करें लड़ाई है। सूर्यवंश नाशु विनाशु राठौर को सूर्यवंश नाशु विनाशु राठौर को छोड़ के चौहान की सरिता बहाऊंगे और ऐसी कीर्ति सारी छावे विनाश करूं, आज में निकला पूर्ण दिखलाऊंगे, एक लीला करो तो शपथ गुरु शंकर की रेणुका कुमार परशुराम ना। अरे महाराज, वो लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने अपने दिल का लोही चाटा और बलिहारी में उन हाथों की जिनसे माता का सर काटा, अब रहा शेष पुर का और उसको भी मिलता दुआ में ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी पुष्टा दुआ में। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु, बाल दोष गुण। मुनि श्रेष्ठ, आप जो है बालक के दोष को जो है नहीं गिने, बालक जो है छोटे हैं किशोर हैं, इनके दोषों को आप गिनते लें।
माथ करहु बालक पर छोहू सूध दूध मुख करियन को। है नाथ, मेरे भाई का भी बच्चा समझकर आप उसे माफ कर दीजिए कि मात बालक के ऊपर दया कीजिए और वो अजान बालक नाथ चुकवे किसी बुध में बालक के गुना कीजिए जी नहीं अब तुम्हारा दया कीजिए। जाऊंगा और जिसमें गीत मैया और बचेगी नहीं ना तो ऐसा न करे मिट गए। हे राम, तुम्हारी बातें सुंदर माई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर है। देखो देखो इसकी ओर तनिक देखो, और ये अभी तो मुस्काता है और इसका रो के मुस्काना हम पर बिजलियां क्या है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ और दुविधा में चित्त पड़ा है, अब बस इसे मार ही डालूंगा। है राम यही सोचा है अब। राम कहे सजहु मुनीसा, राम कहे सजिय मुनीसा। करते भारो आगे यह सीसा, हे नाथ, आप अपनी गुस्सा को त्याग दीजिए। अब आप वही उपाय कीजिए जिससे आपकी गुस्सा जाए। ये आ गया मेरा शीश है, आप अपना कठार चलाएं। यह तो है नरम, यह तो है नरम गरम वह है, और क्या कुटिल नीति है दोनों की, और क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने। गालिब ने छोटे से पुत्र को समझाओ और इससे कहो कि मेरी आंखों से दूर हो जाए। महाराज, यदि आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें नींद चले जाओ, और यदि छाती बिगड़ होती है तो छाती मले चले जाए। तब बिना बुलाए आए थे और अब बिना कहे जा सकते हो अनुराग धनुष के खंडों से, तो इनको भी ले जा सकते हो महाराज। देखो, अरे नादान बालक, तू कौन? सारे ब्रह्मांड को अपने शीश पे धारण किए बालक कौन? अरे तो इधर को क्यों कौन है? राजा जनक ने दिलाया मुझ धन है। अरे मैं क्षत्रियों का काल हूँ, मैं भी शक्तिशाल हूँ, मैं नहीं विकराल हूँ, मैं भी रघुवंश का कुमार हूँ। बालक, मैं तुझसे लड़ने को तैयार हूँ। मैं कब लाचार हूँ महाराज। बालक, तू अभी सुकुमार है। ये बालक क्षत्रियों का कुमार है। गाल बने बालक विचार मेरे बहुत बचाया जाए, और मानो नहीं समझ तो वीरता सुनाए है, और देखे में समाज नहीं छोड़ जा। मैं मोर कछु करके बिगाड़ में झंझट बढ़ाए है, जाने को प्रभाव नहीं दे विद्या मोर कछु, और 250 भगत तुम्हारा भाग से चढ़ाया है। तब तो हम समाज
बताए हम जो हम निदर है विप्र बदी सत्य कहो हम नाथ तो अस को जग सुख तुझे ही भय बसना वै नाथ प्यारे राम हे भगवान हम एक क्षत्रिय हैं कि मेरे सामने एक बार काल भी क्यों न आ जाए मैं उससे भी लड़ना पसंद करता हूं। लेकिन हे भगनाथ मैं आपकी ऐसी प्रभुता मानता हूं जो आपके वंश की प्रभुता मानता है आदर करता है संसार में अभय हो जाता है। सुने प्रदुगूढ़ बचन रघुपति के सुने मृदुगूढ़ बचन रघुपति के तोहरे पटल पर सुधर मति के हरे भगवान राम ने कहा उनसे कि मैं किसी से भय के कारण से नहीं झुकाता हूँ, चाहे काल क्यों ना आ जाए। मैं ब्राह्मण समझ के आपको सिर बढ़ाता हूँ। ऐसे गूढ़ वचन सुनकर परशुराम जी के जो अज्ञान के पटल थे वे खुल गए, किवाड़ खुल गए और उनके समझ में कुछ आने लगा। राम रमापति कर धन ले खेचहु मिटे मोर संदेश। राम राम चरा इस धनुष को पकड़ के इस पर प्रतिज्ञा चढ़ाओ और मेरा संदेह दूर करो प्रभु। अरे खींचो मत राम, मेरा हृदय खिंचा जाता है। मैंने ये क्या कह दिया प्रभु, मुझे तो पता ही नहीं कि युग का युग ही चला गया। ये क्या हो गया प्रभु। देश चाप आप ही चल गए परशुराम मन विस्मय भय। स्वामी सज्जनों, इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। ये दोस्तों मनुष्य परशुराम जी के पास था और इसके लिए त्रेता में भगवान राम का अवतार होकर वही से चढ़ा सकते थे। तो पहले युगों का जो नियम था कि सतयुग और द्वापर, उसके बाद त्रेता का नंबर आता था। लेकिन वशिष्ठ जी ने अपनी योग से उस त्रेता को पहले लगा दिया, द्वापर को पीछे कर दिया। ये परशुराम जी को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने इतना क्यों किया। उन्हें ये मालूम था कि त्रेता में राम अवतार लेकर इस धनुष को तोड़ेंगे, लेकिन परशुराम जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। जब बेसर धनुष को श्री राम ने चढ़ाया तब उनको ये आश्चर्य हुआ कि ये त्रेता लग गया है और राम का अवतार हो गया है। जय हो राम तुम्हारी जय हो राम तुम्हारी जय हो। कह जय 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 रघुकुल के तू प्रभु बच गए बन है तप है। हाँ, तो सज्जनों,